मध्य प्रदेश कार्यभारित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी व स्थायी कर्मी श्रमिक महासंघ के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को 8 सूत्री मांगों से अवगत करवाते हुए जल्द से जल्द मांगे पूरे किए जाने की मांग की गई है। 16 दिसंबर 2025 को एक कर्मचारी विरोधी निर्णय किया गया, जिस आदेश की कंडिका 2.5 में सरकार ने यह स्पष्ट उल्लेखित किया कि स्थायी कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की गई। तब सरकार ने कैसे ये मान लिया कि हमने समस्त कर्मचारियों को कैडर एक कर दिया, और सरकार ने कैसे ये प्रचारित कर दिया कि हमने समस्त को नियमित के समान सुविधाएं कर दी, नियमित संवर्ग में सम्मिलित कर दिया। जब स्थायी कर्मचारियों की सेवा शर्तें नियमित के समान नहीं है, उनको वेतनमान नियमित के समान नहीं मिल रहा, उनको सुविधाएं नियमित के समान नहीं मिल रही, ना तो उन्हें अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान रखा गया है, ना अर्जित अवकाश चिकित्सा अवकाश का प्रावधान रखा गया है, तो कैसे सरकार ने सांकेतिक घोषित कर दिया। जब इतना बड़ा आदेश सरकार कर रही थी तो सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी संगठनों से, उनके अध्यक्ष महामंत्रियों से विचार मंत्रणा क्यों नहीं की गई। तो भारतीय मजदूर संघ के सानिध्य में आज हमने मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों में एक साथ एक ज्ञापन का कार्यक्रम रखा, जिसमें हमने प्रमुखता से यह मांग रखी कि प्रदेश के जितने भी स्थायी कर्मचारी हैं सबको 7वां वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति, चिकित्सा अवकाश, अर्जित अवकाश, गृह भाड़ा भत्ता, वाहन भत्ता और ऐसी तमाम सुविधाएं जो नियमित कर्मचारियों को दे हैं वो स्थायी कर्मचारियों को भी दे हो, और वो सरकार द्वारा जारी आदेश को पुनः संशोधित आदेश जारी करके जारी किया जाए। यदि यह आदेश शीघ्र जारी नहीं होता संशोधित, तो मध्य प्रदेश स्थायी कर्मचारी श्रमिक महासंघ भारतीय मजदूर संघ के सानिध्य में आने वाले समय भोपाल में एक विशाल प्रदर्शन करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। सरकार ने किसी प्रकार का सुविधा नहीं दिया, बल्कि 22/12/2025 को एक आदेश जारी कर दिया कि कोई सारे कैडर समाप्त कर और दैनिक वो नियमित स्थापना में इनको मरी के। लेकिन जो आदेश जारी किया गया उस आदेश में कोई ऐसा आदेश में कहीं उल्लेख नहीं है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अस्थायी कर्मचारियों को कोई लाभ दिया गया है। तो ये सरकार इस आदेश को निरस्त कर अब पुनः नए आदेश को जारी करे। और इसी तरीके से उच्च शिक्षा विभाग में पीएस ने 2 आदेश जारी किए और उन्होंने 2 वर्ष बाद उन्होंने निरस्त कर दिया, तो उन आदेशों को तत्काल वो बहाल करे। और मेरी यही मांग है। और यदि सरकार दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित ही नहीं करती है तो सरकार या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम यही दैनिक वेतनभोगी किया था, और अभी अब करने के लिए सरकार यदि तैयार है तो ये कर्मचारी भी आर पार लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। किन किन विभागों के कर्मचारी हैं? ये विभाग में उच्च शिक्षा विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, एजुकेशन सिंचाई विभाग, वन विभाग और कृषि विश्वविद्यालय। ये एवं की जिले में 56 विभाग जितने शासकीय विभाग हैं, चाहे स्कूल शिक्षा हो चाहे जो हो, किसी भी स्कूल शिक्षा, चाहे प्रदूषण विभाग हो, चाहे नगरीय निकाय हो, चाहे किसी प्रकार का नगर, सारे जितने विभाग हैं सारे विभाग में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं। तो उन कर्मचारियों को यदि 56 विभाग में कर्मचारी काम कर रहा है, उन कर्मचारियों को ये सारे लाभ नियमित कर्मचारी के समान सुविधा नहीं दी जाती। गृह भाड़ा भत्ता, अनुकंपा नियुक्ति और तरह तरह के जो साधन हैं और नियमित स्थापना के समान नहीं दी जाती, तो कर्मचारी उग्र आंदोलन करेगा। और इवन यह प्रदेश में ऐसा एक अलग जगाएगा कि सरकार को अब दिखेगा कि दैनिक वेतनभोगी का आक्रोश कितना है। तो मेरा नाम है शारदा विश्वकर्मा, जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश कार्यभारित दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारी श्रमिक महासंघ, जिला जबलपुर। ये मध्य प्रदेश कार्यभारित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी स्थायी कर्मी श्रमिक महासंघ जिला जबलपुर द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। ये प्रदेश में कार्यरत स्थायी कर्मियों को नियमित कर्मियों के समान सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन है द्वारा कलेक्टर।